हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। माई सेल्फ वैष्णवी शर्मा। आज हम इस वीडियो में डीएनए डैमेज और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म कि डीएनए में रिपेयर कैसे होता है, इस वीडियो को पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए में डैमेज क्यों आता है। तो देखो, डीएनए में फ्री रेडिकल्स के कारण कुछ फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिज़िकल एजेंट्स होते हैं जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, जिससे डीएनए में डैमेज होता है। और केमिकल एजेंट जैसे एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं जो मशरूम प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से। और कुछ एल्काइलेटिंग एजेंट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, मिथाइल ग्रुप, इन सब की वजह से क्या होता है, आपके डीएनए में डैमेज आता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनए रिपेयर क्या होता है, उसकी नीड क्या है, डीएनए रिपेयर की नीड क्या है और डीएनए रिपेयर कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है। तो इस वीडियो में डायरेक्ट रिपेयर, एक्सिशन रिपेयर, उसके टाइप्स, मिसमैच रिपेयर, आज हम इस वीडियो में इतना आपको स्टडी कराएंगे। चलिए तो अपने वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। DNA repair is a collection of process by which cell identifies and corrects damage to DNA molecule that encode its genome। जो DNA रिपेयर है वो एक ऐसा कलेक्शन है जिससे जो सेल होती है वो जहाँ पर DNA में डैमेज हुआ उसको आइडेंटिफाई करती है और उसके डैमेज को करेक्ट करती है जिससे वो जीनोम को कोड करे। फिर हमें DNA रिपेयर की नीड क्या है। वैसे तो डीएनए हमारे, आप सभी जानते हैं, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 बेस पेयर होते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ होता है। 1% किसी बेस पेयर में उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो डैमेज हो जाता है फिजिकल या केमिकल, वो टॉक्सिन्स की वजह से, तो डीएनए रिपेयर होता है। अब हमें इसकी नीड क्या है। एक तो जेनेटिक स्टेबिलिटी के लिए, इंडिविजुअल की जेनेटिक स्टेबिलिटी के लिए नीड है। दूसरा, मेंटेनिंग जेनेटिक स्टेबिलिटी रिक्वायर्स एन एक्सट्रीमली accurate mechanism for DNA replication mechanism for repairing many accidental error that occur in। अगर हम रिपेयर, कोई भी डीएनए में एक्सीडेंटल एरर आ जाता है उसको वो रिपेयर करता है, जिस वजह से जो आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो सही हो, डीएनए में रेप्लिकेशन होगा। लेकिन अगर डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आ जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा, और ये हमारे लिए, बॉडी के लिए, सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसके कारण कभी कभी बिना डीएनए रिपेयर सिस्टम के कारण जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सेल एक्टिविटीज़ उनकी रुक जाएंगी और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसीलिए हमें डीएनए रिपेयर की नीड होती है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर्स का टाइप कितने होते हैं। देखो, सबसे पहले, वंस डीएनए डैमेज इज आइडेंटिफाई, स्पेसिफिक डीएनए रिपेयर बाइंड टू नियर साइट ऑफ डैमेज फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स दैट इंड्यूस अदर मॉलिक्यूल टू एंड इनेबल एक्चुअल रिपेयर सिस्टम। इसमें जहाँ पर डीएनए में डिस्टर्बेंस आया, जहाँ पर डैमेज है, उस पहले उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको स्टडी करता है, उसके बाद कोई मॉलिक्यूल आकर जिसका फंक्शन होता है वो यहाँ पर स्पेसिफिक साइट पर अटैच होता है और उसके मतलब जो उसका करेक्शन होता है उसको इंड्यूस करता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसका जो टाइप है वो पहला टाइप है डायरेक्ट सिस्टम। देखो, जो डायरेक्ट सिस्टम होता है वो 2 मेन टाइप से होता है। तो डैमेज बाय यूवी रेडिएटिंग और डैमेज बाय एल्काइलेटिंग। जो यूवी रेडिएशन से एक्ट डायरेक्टली ऑन डैमेज न्यूक्लियोटाइड कन्वर्टिंग, जो डीएनए के स्ट्रक्चर है उसको ओरिजिनल स्ट्रक्चर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फ्यू टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, कुछ ही अनपेयर्ड, कुछ ही मतलब न्यूक्लियोटाइड को पेयर कर पाता है। तो इसमें यूवी रेडिएशन वाले में आता है फोटो रिएक्टिवेशन इन इकोलाई। फोटो रिएक्टिवेशन के एक लाइट डिपेंडेंट सिस्टम होता है जिसको कौन सा एंजाइम चाहिए, फोटोलाइज एंजाइम चाहिए। ये बैक्टीरिया में होता है, और ये जो फोटोलाइज एंजाइम होता है, ये फोटोलाइज एंजाइम मैमल प्लेसेंटा में भी प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो आपका आपने वो पढ़े होंगे, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। तो पायरिमिडीन्स में थायमिन आता है, इसमें साइटोसिन यूरेसिल आता है, और एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन्स में आते हैं। अब ये जो थायमिन है ये आपस में 2 रिंग कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, साइक्लोब्यूटेन रिंग बन जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पर जो इसमें कौन सा एंजाइम अभी हमने पढ़ा है, इसमें कौन सा एंजाइम ज़रूरी होता है, फोटोलाइज। अब ये जो फोटोलाइज होता है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, MTHF मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट और FADH फ्लेविन एडेनिन डाई हाइड्रोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करता है, MTHF तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये FADH उसको लाइट को एक्साइट करता है, ये उसको एनर्जी देता है कि जो इन दोनों के बीच में रिंग के बीच में बॉन्ड बना है ये ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, ये उसको क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि इन दोनों के बीच की जो रिंग है वो टूट जाए, वरना कुछ डायमर बन जाता और ये DNA में डैमेज आ जाता है। तो फोटो रिएक्टिवेशन में लाइट की प्रेजेंस में फोटोलाइज एंजाइम क्या करता है, फोटोलाइज का FADH जो यूनिट होती है वो एक्साइट करती है एनर्जी को, जिससे इन दोनों के बीच में थायमिन में जो साइक्लोब्यूटेन रिंग बनी है, जो कोवलेंट बॉन्ड बना है, वो ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, फॉर साइक्लोब्यूटेन रिंग ब्रेक डाउन। अब रिपेयर ऑफ DNA बी पार्ट, वो A पार्ट था उसमें, अब DNA का रिपेयर होना बाय एल्काइलेटिंग एजेंट। अब इसमें क्या होगा, मिथाइलेशन ऑफ गुआनिन बेस प्रोड्यूसेस आर चार्ज इन DNA स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग मिथाइल गुआनिन। देखो गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, इज कॉम्प्लीमेंट्री टू स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग मिथाइल गुआनिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स ऑर्गेनिज्म। DNA रिपेयर जो होता है वो इसमें MGMT होता है। देखो क्या होता है कि इसमें जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इससे आके अटैच हो जाता है। तो मिथाइल ग्रुप जब आके अटैच हो गया तो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितना बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गए, मिथाइल ग्रुप वहाँ पे आ गया। अब ये वाला जो एंजाइम मैंने अभी आपको बताया, मिथाइल गुआनिन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, जो मिथाइल होता है उसको एक्टिव साइट पर क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये इसका रिपेयर ठीक हो, मतलब अब जो DNA में जो करेक्शन होना था वो हो गया, उसने इस एंजाइम ने MGMT यानी मिथाइल गुआनिन मिथाइल ट्रांसफरेज ने उसको मिथाइल को एक्टिव साइट पर ट्रांसफ़र कर दिया, वापस से गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बन गया। तो DNA रिपेयर, क्योंकि भाई एडेनिन गुआनिन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बनाता है। अब आता है एक्सीशन रिपेयर। देखो एक्सीशन रिपेयर में क्या होता है, इसमें involve excision of damaged segment of polynucleotide by dual incision breaking the lesion। यानी DNA के पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट में जब कोई डैमेज आ जाता है तो उस रिपेयर को हम एक्सीशन रिपेयर बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है, पहला है बेस एक्सीशन रिपेयर और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। जो बेस एक्सीशन रिपेयर है इसे हम शॉर्ट में BERV बोलते हैं। तो चलिए हम अब बात करते हैं बेस एक्सीशन रिपेयर की। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ डैमेज न्यूक्लियोसाइड बेस। इसमें बेस ही रिमूव होगा। इट इज़ यूज टू रिपेयर मैनी, कोई भी माइनर डैमेज होता है इसको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। सपोज़ आपके DNA में यूरेसिल आ जाता है या कोई मतलब यूरेसिल में कोई डैमेज आ जाता है तो यहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम लगेगा, इसी का यूरेसिल DNA ग्लाइकोसाइलेज। यदि अदर कोई होता है तो उसके लिए वही स्पेसिफिक एंजाइम लगता, बस ग्लाइकोसाइलेज लग जाता है, यूरेसिल DNA ग्लाइकोसाइलेज। ये यूरेसिल को पर्टिकुलर साइट से कट करेगा। अब यहाँ पर कट करने के बाद ही AP साइट फॉर्म होगी, ये यहाँ से बेस रिमूव हो जाएगा। जब बेस रिमूव हो गया इस एंजाइम की वजह से AP एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर गैप आ जाएगा। अब DNA पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, गैप फिल करेगा, उसको रिपेयर करेगा, फिर DNA लाइगेज उसको क्या कर देगा, सील करने में हेल्प कर देगा। यानी बेस में जो बेस की वजह में जो DNA के पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बेस की डैमेज हो रहा था, बेस की वजह से पहले उसमें गैप आया, एंजाइम यूरेसिल DNA ग्लाइकोसाइलेज बना, फिर AP साइट बना, फिर AP एंडोन्यूक्लियस से यहाँ पर ये साइट हो गई। AP एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्टिविटी गैप करेगी, फिर DNA पॉलीमरेज 1 उसको रिपेयर करेगा। रिपेयर करने के बाद DNA लाइगेज आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा होगा, सील कर देते, जो निक पार्ट होते हैं उनको टाइटली सील कर देता है और DNA डबल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बेस के बाद आता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। ये इसको आप शॉर्ट में NER बोलते हो, जो एक्सीशन रिपेयर का ही पार्ट है। दिस डैमेज अकर ड्यू टू बल्की हेलिक डिस्ट्रॉटिंग डैमेज सच एज पायरिमिडीन डायमराइजेशन। जब पायरिमिडीन के पास डायमराइजेशन, पायरिमिडीन डायमर बना लेता है, सिंथाइमिन थाइमिन इसने आपस में वो बना लेगा डायमर, तो UVRB एंड UVRC कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। UVRC जो कॉम्प्लेक्स होगा वो उसको डायमर के ऊपर आएगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा। अब देखो कैसे करता है,
प्रोकैरियोट्स में तो ये यूवीआर प्रोटीन के से मीडिएट होता है, और ह्यूमंस में न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर से पिगमेंटेशन सिंड्रोम और कॉकन सिंड्रोम होती है। अब इसमें क्या होता है, जो पायरिमिडीन, हाँ उसने डायमर बना लिए, थायमिन ने डायमर बना लिया। अब इसमें URC लगेगा, URC कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बी को कॉम्प्लेक्स डायमर के पास आने में एनर्जी चाहिए, तो ATP उसको एनर्जी देगा, ADP, और एक फॉस्फेट निकल जाएगा, PI। अब ये इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, यानी जो कॉम्प्लेक्स बना वो डायमर के ऊपर आ जाएगा। ये पायरिमिडीन जो डायमर था इसके ऊपर आ गया, अब कॉम्प्लेक्स डायमर के ऊपर आ गया। अब एक पार्ट, अब ये इसको कट करेगा। एक टाइम में 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड कट होते हैं, ये याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन है कि कितने न्यूक्लियोटाइड कट हो रहे हैं, तो 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड एक टाइम में कट हो रहे हैं। UARD क्या करेगा, एक ATP की ज़रूरत होती है उसको ब्रेक डाउन करने में। अब इसने एक ATP लिया और उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया, डायमर ही बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देगा, डायमर को हटा देगा। उसके बाद कुछ, जब डायमर रिमूव हो जाएगा तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आएगा। अब DNA लाइगेज क्या करेगा, ये जो निक पार्ट है इसको सील कर देगा और उसकी सीलिंग कर देगा। अब आज के इस वीडियो का लास्ट पार्ट है मिथाइल मिसमैच। ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स में होती है, ये रिकॉग्नाइज करते हैं मिथाइल मिसमैच रिपेयर, एक्सरसाइज इन करेंट बेस एंड रिपेयर। जो इनकरेक्ट बेसिस होते हैं उसको रिपेयर करता है। ये डॉटर स्ट्रैंड में होती है, क्योंकि जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है वो करेक्ट होता है। इन ई कोलाई ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड कैरीज क्या होता है, उसमें मिथाइल ग्रुप होता है। इस प्रोसेस में जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है वेट फॉर द एडिशन ऑफ मिथाइल गैप फॉर न्यू स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन के लिए मिथाइल ग्रुप ऐड हो। अब यहाँ पे ये जो डैम होगा, डाईऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज, ये यहाँ पर आ जाएगा 5 प्राइम पे। म्यूट एस, यहाँ पे 3 प्रोटीन होंगे, म्यूट एल, म्यूट एच, म्यूट एस। अब म्यूट एस यहाँ पे हो जाएगा कि वो मिथाइलेटेड करने के लिए वो ऐड हो गया। अब म्यूट एच क्या करेगा, उस पोर्शन को जो डैमेज है उसको कट करता है। और ये जो एल है, एक म्यूट एल प्रोटीन होता है, ये करता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि मिथाइल ग्रुप किससे एडेड है। अब ये जो URD एक्टिविटी होगी, URD का काम होता है हेलिकेज एक्टिविटी करती है वो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब ब्रेक होने के बाद उसने जो भी, मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप बेस पेयर था, मिसमैच आ रहे थे, उसको रिमूव कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अब DNA पॉल थर्ड आएगा और उसकी जो गैप फिलिंग थी उसको गैप फिलिंग करेगा, और DNA लाइगेज उसको फिर से सील कर देगा। तो ये DNA का रिपेयर मैकेनिज्म सिस्टम था। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ हो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।